मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमुगान का अदालत के सामने एतराफ़ जुर्म से इनकार। अदालत के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं एतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता, पुलिस ज़बरदस्ती कराना चाहती है। अदालत ने मुलजिम के बयान की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत में मुलजिम के उल्टे सीधे बयानात। अरमुगान ने कहा, मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल मैंने नहीं किया, उसके नसीब में मरना लिखा था। थोड़ा बहुत शरीक हूँ, मैंने गाड़ी के अगले हिस्से को आग लगाई थी। मैंने मुस्तफ़ा के कत्ल की कोई मंसूबाबंदी नहीं की, ज़ाती तनाज़े पर कत्ल किया। ये अचानक किया जाने वाला इक़दाम था। मुझे यहूदी और इसराइली एजेंसी मोसाद की जानिब से फंसाया जा रहा है। पुलिस ने मुझ पर काला जादू करवाया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम की जहनी हालत ऐसी नहीं कि बयान रिकॉर्ड किया जा सके। मुलजिम ने पहले एतराफ़ जुर्म की हामी भरी, फिर मुनरिफ हो गया। उधर मुलजिम अरमुगान और शिराज की हब से वापसी की फुटेज सामने आ गई। दोनों मुलजिम गाड़ी को जलाकर मिनी वैन के जरिए पहुंचे। ड्राइवर को 3000 रुपए अदा किए। IMF प्रॉपर्टी पर टैक्स रियायत देने पर रजामंद फरोख्त कुनिंदगान पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए इकट्ठे करने की इजाजत। मार्च का टैक्स हदफ 60 अरब रुपए कम करने पर भी इत्तफाक। वज़ीर खजाना का कहना है, स्टाफ लेवल मुआहदे पर इत्तफाक राय के लिए हतमी कोशिशें जारी हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली से मईशत को शदीद खतरा लाहक है। तबाहकुन सैलाब के बाद आर्मी बरादरी की जानिब से 10 अरब डॉलर फराहमी का वादा था, सिर्फ 1/3 रकम मिली। IMF से क्लाइमेट रिजिलियंस फंड के लिए रुजू किया, इस पर मस्बत जवाब मिला। आइंदा दिनों में इस पर मजीद पेशरफ्त सामने आएगी। अशय खुरनोश से टेक्सटाइल सेक्टर तक बरामदात में इजाफा। 8 माह के दौरान बरामदात 8% से ज़ायद बढ़ गई। टेक्सटाइल सेक्टर में तारीखी 19% इजाफा 6.2 अरब डॉलर की सतह पर पहुंची। पाकिस्तान कपास पैदा करने वाले ममालिक में 6ठे नंबर पर आ गया। दरामदात से मुतालिक रिपोर्ट भी सामने आ गई। 8 माह के दौरान इम्पोर्ट 37 अरब 87 करोड़ डॉलर से बढ़ गई। जुलाई तक फरवरी दरामदात में 2 अरब 67 करोड़ डॉलर का इजाफा। मशीनरी की इम्पोर्ट 15% बढ़ी, मोबाइल फ़ोन की 13% कम हुई। पेट्रोलियम की इम्पोर्ट 1.20% बढ़कर 10 अरब 70 करोड़ डॉलर तक पहुंची। ज़रूरी आलात, केमिकल, ट्रांसपोर्ट, पुर्जाजात और खुराक की इम्पोर्ट में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 8 करोड़ डॉलर से ज़ायद का दूध, क्रीम और मक्खन भी खरीदा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल। जद्दा से इस्लामाबाद रवाना हो गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला ने रवाना किया। सिफारती हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म 19 मार्च को सऊदी अरब पहुँचे थे। दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाना था। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तिजारत के फ़रोग़, कलीदी शोबों में शराकत दारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फाले ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा उमरा भी अदा किया। पाकिस्तान में पानी की कमी का खतरा मंडलाने लगा। UN ने रवां बरस खुश्क साली की पेशगोई कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 1 करोड़ 80 लाख एकड़ फिट पानी ज़ाया होता है। पानी ज़ख़ीरा करने के 4 बड़े मंसूबे इल्तवा का शिकार हैं। द्यामिर भाषा और महमद डैम जैसे मंसूबे भी नहीं बने। पाकिस्तान के तमाम शहरी पीने के साफ़ पानी जैसे हक़ से भी महरूम हैं। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ग्लेशियर जल्दी पिघल रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस के अखराज को कम करके ग्लेशियर्स को बचाना होगा। पानी की किल्लत संगीन मसला करार। हुकूमत का फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। सदर मुमलिकत ने कहा, साफ और पीने के लिए महफूज पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म का कहना है, सिंध तास मुआहदे का मौसर नफाज पाकिस्तान की आबी सलामती के लिए इंतहाई अहम है। ये एक आलमी बहरान है जो फौरी और इज्तिमाई इक़दाम का मुतकाज़ी है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, बढ़ती आबादी, मौसमियाती तब्दीली और बेहतियाती से आबी ज़खायर कम हो रहे हैं। आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात न किए तो आने वाली नस्लें क़िल्लत का शिकार हो सकती हैं। शहरी रहमान बोली, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान रवा साल खुश्क साली का शिकार हो जाएगा।
ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह हर एक साल 1 मीटर नीचे जा रही है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का पीपल्स पार्टी और नून लीग पर मिली भगत का इल्ज़ाम। कहा कि एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर 3 महीने से अमल नहीं हुआ। चेयरमैन सेनेट मरियम नवाज को तलब करके तौहीन सेनेट की कार्रवाई करें। नुमाइशी बयानात की बजाय पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग हो जाए। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, मरियम नवाज आवाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। KP हुकूमत भी काम पर तवज्जो दे। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले रोज़गार छीन रहे हैं। मुखालिफिन अवाम के मुंह से निवाला छीन रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ईदी। सूबे भर में 40,000 बच्चों को ईद के तोहफ़े देने का सिलसिला जारी। खुसूसी बच्चों के लिए मखसूस तालीमी इदारों में तोहफ़े तकसीम किए गए। मुआविन खुसूसी ने वज़ीर आला पंजाब का पैगाम भी पढ़कर सुनाया। मरियम नवाज ने कहा, स्पेशल बच्चों को ईद गिफ्ट देकर खुशियों में शरीक करना चाहते हैं। स्पेशल बच्चों को खुश देखना बहुत बड़ी खुशी है। इनके लिए पंजाब भर में नए और मुनफरिद मंसूबे ला रहे हैं। खुसूसी बच्चों ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। खलीफा चहारम हज़रत अली करमुल्लाह वजहों का यौम शहादत मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मजालिस से अज़ा बरपा, मातमी जुलूस बरामद। कराची में 2 दिन के लिए डबल सवारी बंद। कराची में जुलूस निश्तर पार्क से बरामद और खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में मुबारक हवेली से बरामद हुआ। करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। कौमी T20 स्क्वाड न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा T20 खेलने माउंट मंगानोई पहुंच गया। खिलाड़ियों को मकामी होटल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों टीमों के दरमियान चौथा मैच कल होगा। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। ग्रीन शर्ट्स ने तीसरे मैच में 9 विकेटों से फतह समेटकर सीरीज में वापसी की। सीरीज जीतने के लिए कौमी टीम के पास गलती की मजीद गुंजाइश नहीं। एक मैच भी हारे तो ट्रॉफी हाथ से निकल जाएगी। फास्ट बॉलर मैट हेनरी का T20 सीरीज में सफर शुरू होने से पहले ही खत्म। कीवी पेसर ताहाल कंधे की इंजरी से सेहतयाब ना हो सके। मैट हेनरी को पाकिस्तान के खिलाफ चौथे और 5वें मैच के लिए स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया था। कीवी फास्ट बॉलर चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में कैच पकड़ने के दौरान कंधा जख्मी करवा बैठे थे। जैकरी फॉकस बकिया मैचेस के लिए टीम में बरकरार। काइल जेमिसन भी बकिया मैचेस का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी जगह विल ओवर की दोनों मैचेस के लिए टीम को दस्तयाबी यकीनी बनाई गई।